जय श्री कृष्ण। अगर मैं कहूँ राम और कृष्णा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो आप सब यही कहेंगे कि दोनों ही तो भगवान विष्णु के मनुष्य अवतार हैं। नहीं, इसके अलावा भी एक रिश्ता है भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या का। वैसे तो राम की जन्मभूमि अयोध्या का हिंदू संस्कृति में विशेष स्थान रहा है। भगवान राम की लीलाओं का साक्षी रहे इस प्राचीन शहर में एक स्थल भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। तो क्या आप इस कहानी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज के सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है श्री कृष्ण की अयोध्या से जुड़ी कहानी। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भले ही मथुरा में हुआ हो, लेकिन अयोध्या से भी गहरा नाता जुड़ा है प्रभु का। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर हमें चाहिए तो कनक भवन में मिलेगा, जहाँ पे महाराज विक्रमादित्य द्वारा संरक्षित शिलापट्टों से देखा जा सकता है। माना जाता है कि रानी कैकेयी ने कनक भवन को माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था। कालांतर में कई बार इस भवन का निर्माण हुआ। मौजूदा मंदिर 1891 में ओरछा की रानी का बनवाया हुआ है। कहा जाता है कि सीता स्वयंवर के बाद रात्रि में भगवान राम यह विचार करने लगे कि सीता जब अयोध्या आएगी तो उनके लिए एक भव्य महल होना चाहिए। प्रचलित विश्वास है कि जिस क्षण भगवान के मन में यह विचार आया, ठीक उसी पल अयोध्या में महारानी कैकेयी को भी स्वप्न में साकेत धाम वाला दिव्य कनक भवन दिखाई पड़ा। महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ से अपने सपने में दिखे कनक भवन की प्रतिकृति अयोध्या में बनाने को कहा। इसके बाद राजा दशरथ ने देवशिल्पी विश्वकर्मा से अयोध्या आकर भवन निर्माण का अनुरोध किया। प्रभु विश्वकर्मा ने भी अयोध्या में कनक भवन का निर्माण किया। इसके बाद माता कैकेयी ने यह भवन अपनी बहू सीता को मुंह दिखाई में दे दिया। विवाह के बाद राम और सीता इसी भवन में रहने लगे। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में श्री राम की पूजा करने अयोध्या आए थे। जब वह अयोध्या आए तब तक कनक भवन टूट फूट कर एक ऊंचा टीला बन चुका था। अयोध्या में श्री कृष्ण ने एक टीले पर माँ पद्मासन को तपस्या करते देखा और भगवान श्री कृष्ण ने उस टीले पर परम आनंद का अनुभव भी किया और अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि इसी स्थान पर कनक भवन व्यवस्थित था और उसी स्थान पर उन्होंने भव्य कनक महल का निर्माण करवाया और भगवान श्री कृष्ण ने उसी टीले से श्री सीताराम के प्राचीन विग्रहों को प्राप्त कर वहां स्थापित कर दिया। दोनों विग्रह अनुपम और विलक्षण हैं। इनका दर्शन करते ही लोग मंत्रमुग्ध होकर अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। कहा जाता है अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि के साथ ही कनक भवन भी जरूर देखने जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की सीरीज़ में हम और भी जानकारी लेके आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।